हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाई हो। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। मैंने जो अभी ये कथा अपनी कंप्लीट कर दी है। और थोड़ी कथा में ना डिस्टर्बेंस सी हो रही थी, क्योंकि ना परी मुझे करने नहीं दे रही थी कथा, तो उसकी वजह से ना थोड़ी डिस्टर्बेंस मेरी बनी हुई थी। तो अगर वो वीडियो में आपको दिखेगी तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। तो ऐसा है, आप सबने भी कथा कर ली होगी, तो बताइएगा आपने कितने बजे कथा करी है। और ये देखिए, ये हमारा पहाड़ी लुक है, और ये बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। ये देखिए, ये है हमारे यहाँ का पिछोड़ा, इसको पिछोड़ा कहते हैं। तो ये होती है सुहाग की निशानी। हमारे हर फंक्शन पे इसको पहना जाता है। तो ये होता है। और क्या कहते हैं, मैंने आज वो लांचा पहना था, मैंने आपको दिखाया था जो कल वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है मेरी वीडियो को तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो। तो उसमें मैंने दिखाया था कि मैं लांचा पहनूंगी, तो मैंने लांचा पहना है। और कुछ इस तरीके से मेरी मेहंदी लगी है, ये देखिए। तो आप सभी बताइएगा कैसी लगी है मेरी मेहंदी। और पीछे ना परी बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि अभी वो सो के उठी है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो उसके पापा किसी तरह से खेल रहे हैं उसके साथ, बट बहुत रोने में है वो। अपना मुझे मोबाइल भी नहीं दे रही थी। तो ऐसा है, आप सबने करवा चौथ कैसा बनाया है ये भी आप मुझे बताइएगा। तो अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल सी सजी हूँ, क्योंकि मैंने कहा अभी कथा के बाद सीधा खाना वाना बनाना होता है। तो फिर मैंने कहा अभी इतना हैवी ज़्यादा भी कुछ नहीं करना है, तो मैं शाम के टाइम पे देखूंगी। हम उस टाइम तो सोचते हैं कि हाँ हम ये पहनेंगे, ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब होता है ना, तो उस टाइम ना कुछ भी करने का ना मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि एक तो व्रत होता है, भूखे प्यासे होते हैं, ऊपर से ना वो एक्साइटमेंट। फिर जब बच्चे होते हैं साथ में, तो बच्चे भी साथ में डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, तो फिर ना वो मन अजीब सा हो जाता है। तो हालांकि अभी भी मेरा मन है करने का, लेकिन देखूंगी जैसा मुझे टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से मैं करूंगी। तो आप सभी मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे सजे थे, कैसे आपने नॉर्मल सा मेकअप किया था या कैसा किया था, मुझे बताइएगा। तो आप सब करवा चौथ उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से रहेगा और आपने खूब इंजॉय किया होगा। और भगवान सबको दुख तकलीफ से दूर रखे, यही मेरी भगवान से विनती है। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ परी क्या कर रही है अभी। वैसे तो मैं अच्छी लग रही हूँ ना, बुरी तो नहीं लग रही हूँ? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये परी अपने पापा के चरणों में पता नहीं क्या कर रही है। ये मोली है ना, मोली को उनके चरणों पे बांध रही है, देखिए। तो मतलब खेल रही है अपने पापा के साथ पैरों से। तो ऐसा है। और यहीं पे हमारे पांडे जी भी बैठे हैं ये। तो पांडे जी आज कह रहे कि चाय पी लो, चाय पी लो। मतलब मुझे बार बार चिढ़ाने में लगे हैं वो, चाय पी लो, वो कर लो करके बस। और मेरा घर भी बहुत गंदा हो रखा है अभी, क्योंकि मैंने जितनी बार सेटिंग कर रही हूँ उतनी बार ही मेरा घर जो है फैल जा रहा है। और परी की वहाँ कॉपी खुली हुई है, गुब्बारे फैले हैं, बर्तनों की टोकरी में बर्तन नहीं है बट टोकरी फैली है। उसके अपने पापा का मोबाइल ऐसे फेंक रखा है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे मोबाइल मिला है। मैंने कहा कि अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो देखिए, और ना परी बहुत ज़्यादा जिद्दी भी हो रही है। तो इसका जिद्दपन तो खैर मैं कंट्रोल में कर लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो रही है ये। तो देखिए, अब अपने पापा के हाथों में लग रही है वो, देखिए क्या कर रही है, क्या कर रही है। हाँ, हेलो करो, पा करो, करो फ्लाइंग किस करो। हाँ, शाबाश। क्यों रो रहे थे आप क्यों रो रहे थे? हाँ, मम्मा ने मारा, पापा ने मारा, आप पा कर रहे हो? ऐसे भी रोते हैं बच्चे? पापा ने मारा था? अच्छा। तो यहाँ पे बैठे हमारे पांडे जी, देखिए साथ में। और बाई लक इनका अभी काम जो है थोड़ा सा रुक गया था, तो ये आ गए थे। मैंने कथा के टाइम पे आ जाना, तो ये आ गए थे। और शाम को भी पूजा देखें चंदा मामा कितने बजे तक आते हैं। तो पांडे जी आप बताइए कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। चढ़ाने में लगे हैं कि तुम चाय पियोगी, चाय पियोगी, और जब पीनी होगी ना तब नहीं पूछेंगे, तब भी पूछना करें चाय पीनी नहीं पीनी है। और क्या कहते हैं, वैसे तो व्रत वाले दिन तो भूख प्यास तो नहीं लगती है, ये तो गारंटी है। मुझे भी नहीं लग रही है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ठंडा भी है ना मौसम, तो उतना मतलब प्यास वगैरह नहीं लग रही है। तो मैंने इसके साथ की ना ऐसी वाली चूड़ियाँ पहनी है, देखिए ये अच्छी लग रही है ना चूड़ियाँ। तो बीच में मैंने ना कड़ा डाला था, ये कड़ा मेरी दीदी ने मुझे दीदी ने दिया था मुझे ये। तो ये कड़ा डाल दिया है मैंने, ये देखिए। अच्छा लग रही है ना चूड़ियाँ? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है चूड़ियाँ। और मेरे लांचे के मैच के साथ मैच ही होगी थी, ये देखिए उसके साथ मैच ही कर रही है ये।
फिर ना ये मैं कथा कर रही थी यहाँ पे, तो ना मैं सारे भगवान जी को स्नान करा के अक्षत पिठिया लगा रही थी। पहले मैंने दिए में अक्षत पिठिया किया, उसके बाद सारे भगवान जी को किए। और यहाँ पे परी ना अपने कोई भजन वजन गा रही थी, पता नहीं कौन से भजन गा रही थी वो, लेकिन गा रही थी। फिर इसके बाद ना उनको फूल वगैरह चढ़ाया। और फिर ना ये मोली के ना मैंने मोली का जो धागा होता है ना, उससे मैंने ना भगवान जी को ना वस्त्र बनाए थे, तो मैंने ये मोली के रूप में वस्त्र चढ़ा दिए। फिर उसके बाद मैं ये परी को लगा रही थी अक्षत पिठिया, लेकिन ये ना बहुत परेशान कर रही थी, मतलब जो मैं कर रही हूँ ना वही इसने भी करना है। और फिर उसके बाद ना हम यहाँ पे आरती कर रहे थे, मैंने कथा वथा पढ़ ली थी, तो उसके बाद हम आरती कर रहे थे। तो साथ में ये भी थे आरती में। और परी को ना बहुत गुस्सा आ रहा था कि मतलब हाथ क्यों पकड़ रखा है आरती के लिए करके, तो उसको ना बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने पापा को पीट रही थी कि मतलब छोड़ दो, मम्मी के साथ मत खड़े हो। तो मतलब ये हर बच्चों का होता ही है कि मतलब साथ में मत खड़े हो। तो देखिए घंटी ली, घंटी भी फिर फेंक दी उसने। तो मतलब ऐसे में ना ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब उसके बाद ना वो फ़ोन ले आएगी अपने पापा का, वो भी फेंक देगी। तो मतलब किसी भी तरह से पापा हट जाए यहाँ से। फिर ये हो गई थी इवनिंग की, कुछ ये फ़ोटोज़ वगैरह खींची थी, तो मैंने कहा ये आपको भी दिखा दूँ। तो ये जो मेकअप है मेरा, नीचे भाभी की लड़की है ना दिया, उसी ने किया था, मेहंदी भी उसी ने लगाई थी, तो वो हर चीज़ में परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये चंदा मामा आ गए थे। तो चंदा मामा आने के बाद फिर मैंने ना चंदा मामा को अर्घ वगैरह दिया। तो ये अर्घ दे रही थी मैं चंदा मामा को। चंदा मामा को अर्घ देने के बाद चंदा मामा को मैं अक्षत पिठिया पुष्प चढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने ना प्रसाद में मिठाई वगैरह कुछ नहीं लिया था, तो मैंने प्रसाद में पुए बनाए थे, तो प्रसाद में मैंने वही पुए चढ़ाए भगवान जी को। तो मैं वही रख रही थी यहाँ दीवार में। फिर उसके बाद मतलब चंदा मामा तो हमारे यहाँ आ गए थे, 9:17 पे आ गए थे। तो आप सबके यहाँ कितने बजे आए ये बताइएगा। फिर मैं चंदा मामा की ना आरती कर रही थी। पहले चंदा मामा की आरती वगैरह होगी, फिर उसके बाद अपने पतिदेव की होगी। तो यहाँ पे देखिए पांडे जी खड़े हो गए हैं। फिर पांडे जी को ही मैंने अक्षत पिठिया लगाया था। काली माता हमारे में कहते हैं कि काली माता से पूजा नहीं करते हैं, तो इनको मैंने अक्षत पिठिया लगाया था। तो चंदा मामा तो दिख गए थे, लेकिन मेरी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये शंख बजा रहे हैं पांडे जी यहाँ पे, क्योंकि शंख के बिना सब पूजा अधूरी मानी जाती है हमारे यहाँ। तो ये है। और फिर उसके बाद पांडे जी को मैं बोलती मुझे पानी पिला दो, मतलब एक घूंट पानी का गया ना तो बहुत तसल्ली हो रही थी। फिर इन्होंने पुआ खिलाया मुझको, तो इनको शर्म भी आ रही थी, तो करना था ये। फिर मैं इनके पैर छू रही थी। तो ये होता ही है, वैसे भी मैं हर रोज़ शाम को पूजा के बाद छूती ही हूँ उनके पैर। और ये देखिए यहाँ पे छन्नी वगैरह से मैं देख रही थी, तो हमने ऐसी फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। तो आप सब बताइएगा कैसी लगी वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।